नमस्कार, द यूपी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदर्श। स्वागत है आपका इस खास शो में जहां हम आज बात करेंगे भारत और चीन के बीच रिश्तों की। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत और चीन के रिश्तों में आए उतार चढ़ाव के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में दोनों देशों के रिश्ते और गहरे होते जा रहे हैं। भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार इस साल 100 अरब का आंकड़ा पार कर गया है, लेकिन इसकी व्यापक रूप से चर्चा कहीं भी नहीं हुई है। कुछ महीनों पहले पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के बाद से दोनों देशों के रिश्ते बेहद नाजुक दौर से गुजरे थे। देश में चीन के खिलाफ खूब माहौल तैयार किया गया, कई ऐप भी बैन किए गए। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक द्विपक्षीय व्यापार जो 2001 में 1.83 अरब अमेरिकी डॉलर से शुरू हुआ था, इस साल 11 महीनों के भीतर बढ़कर 100 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। मतलब चीन के खिलाफ सिर्फ जनता के बीच ही माहौल बनाया जा रहा था, बाकी व्यापार के तौर पर कहीं भी दोनों देशों के बीच विवाद नहीं दिख रहा है। कुछ महीनों पहले ही कई गतिविधियां चीन की तरफ से देखी गई थी। चीन ने मिसाइल, रॉकेट और ज्यादा मात्रा में अपनी रेजिमेंट को तैनात भी किया था। चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स के पिछले महीनों के आंकड़े के अनुसार भारत चीन की द्विपक्षीय व्यापार 114.263 अरब डॉलर का हो गया है, जो कि जनवरी से नवंबर 2021 के बीच 46.4% तक बढ़ गया है। भारत और चीन को निर्यात 26.358 अरब डॉलर का हो गया है, जो हर साल 38.5% बढ़ा है। और वहीं भारत का चीन से आयात 87.905 अरब डॉलर हो गया है, जो 49% तक बढ़ गया है। एक तरफ द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब के आंकड़े को पार कर गया है, वहीं दूसरी तरफ इन 11 महीनों के दौरान भारत का व्यापार घाटा भी तेजी से बढ़ा है। व्यापार घाटे का मतलब है कि भारत ने चीन से जितना माल बेचा है उससे ज्यादा खरीदा है। भारत के लिए व्यापार घाटा एक प्रमुख चिंता का विषय भी है, जो 61.547 अरब तक पहुंच गया है और ये इस साल 53.49% की बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। व्यापार घाटे पर भारत की चिंता के बावजूद लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चलानी ने इस व्यापार बढ़ोतरी पर कई सवाल खड़े किए हैं और उन्हें ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में चलानी ने कहा कि चीन के सीमा अतिक्रमण के बीच मोदी सरकार साल 2021 में चीन के साथ व्यापार में 50% बढ़ोतरी को कैसे सही ठहरा सकती है, जिसमें जनवरी और नवंबर के बीच 61.5 अरब डॉलर का सरप्लस चीन के पक्ष में है, जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत के लगभग रक्षा खर्च के बराबर है। भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध पिछले साल 5 मई को शुरू हुआ था, जिसके बाद पैगोंग झील क्षेत्र में दोनों क्षेत्रों के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी, जिसमें दोनों देशों के कई सैनिक मारे भी गए थे। धीरे धीरे दोनों देशों ने अपने अपने क्षेत्रों में हजारों सैनिकों और भारी हथियारों की तैनाती भी कर दी थी, जिसके बाद दोनों पक्ष इस साल फरवरी में पैगोंग झील के उत्तर और दक्षिण से और अगस्त में गोगरा झील से पीछे हटने लगे। लेकिन सवाल तो यही खड़ा होता है कि अगर सरकार चाइना में बने सामानों को उपयोग के लिए जनता को मना करती है, तो इतना बड़ा व्यापार चाइना से क्यों हो रहा है? फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।